दिस इज द प्रभ्यांश गुप्ता और आज मैं आपको सम फंक्शन का यूज करने जा रहा हूँ और मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख रखी है। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपके लिए नई नई फार्मूले, फंक्शन एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छी सी, जिससे आप एक्सेल के सुपरस्टार बन सकते हो। तो एक्सेल का सुपरस्टार बनने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वाकई में आपको मैं पूरी अगर सीरीज खत्म होने के बाद अगर आपको मैंने एक्सेल का सुपरस्टार नहीं बना पाया तो मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा। ये मैंने आपसे वादा रहा। बोलो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दे दूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे चैनल बंद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल शुरू से। मेरे लेक्चर्स फर्स्ट से देखिए आप, इंट्रोडक्शन, और ये स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ। मैं अभी एडवांस लेवल पर नहीं पहुँचा हूँ, तो शायद आपको मेरा चैनल अभी पसंद ना आए। तो करना क्या आपको, आज मैं आपको सम फंक्शन का यूज़ बता रहा हूँ। 8 डेफिनेशन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप चाहो तो इस डेफिनेशन को वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक पड़ा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे फुल जितना भी तक मैंने सिखाया है उतना नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या आपको, इस फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि नंबर्स को जोड़ा जाता है। 2 नंबर्स, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर आप चाहो उस नंबर्स को आप जोड़ सकते हो। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके सामने, इक्वल सम ब्रैकेट रेंज। आप ये सोच रहे हो कि रेंज क्या है, तो अगर आपने मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा रेंज क्या है। फिर भी अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ रेंज क्या होता है। नंबर जोड़ने के लिए जितने भी नंबर एक बार में सिलेक्ट किए जाते हैं उसे रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, नंबर्स को जोड़ के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे। मान लीजिए 12, 15, 16, वो सॉरी, ये भी मैंने समथिंग एल्स, मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं, मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं आपको नंबर जोड़ने के 3 तरीके बताऊंगा। एक फॉर्मूले के थ्रू, दूसरा प्लस सिंबल के थ्रू, तीसरा कोई भी फॉर्मूला ना लगाना पड़े फिर भी आपको नंबर्स का टोटल पता चल जाए। दिस इज द वेरी स्पेशल ट्रिक्स। क्या कि मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाहता हूँ, जितने भी नंबर से मेरे एक ही बार में जुड़ गए मुझे पता चल जाए, मुझे एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए, वो बहुत बड़ी ट्रिक्स है। तो हालांकि जिसे पता है वो जानता है, जिसे नहीं पता है वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वो एंड में करके दिखाऊंगा कि आपको फॉर्मूला भी ना लगाना पड़े फिर भी उसका टोटल आपके पास आ जाए, है ना सम स्पेशल। तो वो बताऊंगा मैं बाद में, सबसे पहले मैं फॉर्मूले पे बात करता हूँ। ये मैंने नंबर्स लिख रखे हैं, इनको मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, इक्वल सम ब्रैकेट्स, और मैं इन नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए 72 इसका टोटल 72, ठीक है। दूसरी चीज़ कैसे, इक्वल सम ब्रैकेट, और मैंने इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया माउस की बटन दबा के और एंटर प्रेस कर दिया। सॉरी गलत हो गया क्योंकि सिलेक्ट में पूरा नहीं हो पाया, और ये 72। अगर आप माउस से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी है, इक्वल सम ब्रैकेट्स। इसके लिए आपको सेल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे, ये वाला 12 किस नंबर पे लिखा है, D4, यानी D कॉलम 4 रो सिलेक्ट हो गया, देखो अपने आप। अब मुझे 45 भी सिलेक्ट करना है पूरा एक ही बार में, तो मैं घड़ी के सिंबल में जो कॉलम लगे होते हैं, कॉलम, ये कॉलम लगाऊंगा मैं। ये 45 किस में लिखा है, D7, तो D7 सॉरी D6। तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया और एंटर प्रेस कर दूंगा, 72। आपको पता चला मैंने कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट किया, मतलब नंबर्स लिख के कैसे, इक्वल सम सेल नंबर D4 कॉलन, जहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है कॉलन लगा दिया। अगर मुझे क्योंकि कॉलन इसलिए लगाया, मैं पहले जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ मुझे खत्म करना है वहाँ पे मैं खत्म करना चाहता हूँ, मैं D6 पे खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए ये पूरा कॉलन से पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ऐसा सम D4, मतलब मैं 12 जोड़ना चाहता हूँ और मैं 45 को जोड़ना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कॉमा लगा के D7 लिख दूंगा, सॉरी 6। तो देखिए ये दो ही वैल्यू सिलेक्ट हुई। अगर मैं कॉमा लगा के कर रहा हूँ तो जिस सेल का एड्रेस में डालूंगा वो सेल सिलेक्ट होगा, अगर मैं कॉलन लगा दूंगा
तो मैं जहाँ से स्टार्ट किया और जिसका लास्ट डाला वहाँ के बीच में जितने भी सेल होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने? अगर मैं कॉलम लगाऊंगा कॉलन, तो मैंने जिस सेल से स्टार्ट किया कॉलन और जिस सेल को एंड किया उसके बीच में आने वाले सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं कॉमा लगाऊंगा तो मैंने जिस सेल से स्टार्ट किया वो कॉमा, जिस सेल का नंबर डाला है वो उतने ही सिलेक्ट होंगे जितने का मैं नंबर डालूंगा। तो देखिए ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर आप एक या दो नंबर्स हैं उनके लिए फॉर्मूला लगाना तो बेकार हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल एरो की से मैंने इसको सिलेक्ट किया प्लस, फिर मैंने दूसरे को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके इक्वल लगा सकता हूँ। ठीक है, चूंकि आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर्स 75 प्लस 45, तो भी आपका टोटल मिल जाएगा। ठीक है, कैसे इक्वल सीधी सीधी वैल्यू आप लिख सकते हो प्लस लगा के। ठीक है, तो ये है आपका सम फॉर्मूला। ठीक, कीबोर्ड से सिलेक्ट करना आपको पता चल गया है। कीबोर्ड की इक्वल लगाने के बाद, सम फॉर्मूला लगाने के बाद कीबोर्ड की एरो की अप डाउन वगैरह यूज़ करो। यहाँ से मैंने अप की यूज़ कर रहा हूँ, मैंने 12 सेलेक्ट किया, मैं शिफ्ट दबाऊंगा, अब डाउन की एरो यूज़ करूँगा और मैंने पूरा सेलेक्ट करके ऐसे ये कीबोर्ड से सिलेक्ट करना होता है। मैंने रेंज आपको बताई दी है। ये सेल नंबर, अगर आपको ये सेल नंबर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसमें सेल नंबर समझ में आ जाएंगे, तब आपको बहुत आसानी से ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने बताया था आपको कि मुझे फार्मूला ना लगाना पड़े, ये इसका टोटल आ रहा है 72, फिर भी मुझे फार्मूला ना लगाना पड़े, फिर भी मुझे इसका टोटल पता चल जाए, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैसे करना है वो 72, मैं क्या करूँगा, बिना फार्मूले लगाए इनको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्टेटस बार में इनका टोटल आ रहा होगा, देखो सम। यहाँ पर 3 फार्मूले नजर आते हैं एक ही बार में, सम, काउंट और एवरेज। इसका एवरेज 24 के आसपास है, काउंट 3 यानी 3 नंबर्स को मैंने सिलेक्ट कर रखा है, और सम 72 यानी 72, देखो 72। ठीक है, ऐसे ही मैं इनको अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ शिफ्ट दबा के, बीच में अगर खाली सेल है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। 201 बन गया इसका सम स्टेटस बार में। आप देखिए 3 फार्मूले आ रहे हैं, 3 वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर रखी है, 3 वैल्यू का काउंट हो रहा है, इसका मतलब ये है, और उसका टोटल जो बन रहा है वो 201 बनना है। तो है ना ट्रिक कि फॉर्मूले के साथ में टोटल कैसे निकालें और बिना फॉर्मूले के टोटल कैसे निकालें। तो अब आपको यूज़ कैसे करना है इसका, मैंने लास्ट टाइम ये सीट बनाई थी तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल। ये मैंने सीट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में बनाई थी, और मुझे इसकी टोटल अमाउंट जाननी है, तो इक्वल सम ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ से इसका टोटल, यानी आपको इतने रुपए देने हैं। ठीक है, ये सीट शायद आपको अभी अच्छी नहीं लग रही होगी, मैं इसमें थोड़े चेंजेस करके बताऊंगा। मैं इसको सेव करके चल रहा हूँ सीट को, क्योंकि वर्क सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएं, सॉरी कंट्रोल के साथ एस दबाएं, तो ये खुल के आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। इस पर आप फाइल का जो भी नाम डालना चाहते हो फाइल का नाम डाल दो और सेव कर दो, ओके कर दो, तो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसी सीट पर मैं काम करूंगा, इसलिए मैंने आपको ऐसा बना रखा है जिससे आपको सीट पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये सीट अवेलेबल, आप बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आगे मैं बताऊंगा एक नया फॉर्मूला, तब तक के लिए बाय।